नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। नीतीश जी दिल्ली से पटना लौट आए और लौटने के बाद भी उन्होंने वही बातें कही जो बातें उन्होंने दिल्ली में कही। हालांकि फ्लोर टेस्ट को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें सुनाई जा रही हैं कि बहुत मुश्किल है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देंगे, राजभवन से अलग से मतलब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कोई भी नीतिगत या कानून सम्मत कोई फैसले लेने का संकेत नहीं दे रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की तरफ प्रदेश तो नहीं बढ़ रहा है, कई तरह के सवाल चल रहे हैं। उन सवालों के बीच एक सवाल ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार बड़े सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। मतलब बिहार की राजनीति में वो कुछ ऐसे करने जा रहे हैं जिसका अंदेशा शायद किन्हीं को ना हो। तो पहले जरा सुन लीजिए, समझ गए ना, सुन लीजिए और क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार ये भी समझ लीजिए। या तो नीतीश कुमार को ये जानकारी नहीं है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, उस पर वोटिंग होनी है, क्या राजनीतिक माहौल है बिहार में, क्योंकि उस पर वो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं या उस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनकी जो मन स्थिति है उस स्थिति में उन चीजों को वो समझ नहीं पा रहे, ये भी कहा जा रहा है। तो पहले जरा सुनिए नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं। बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। बिहार की चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है, तो उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं है। सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, और पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई है, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। चिंता मत करिए, सब ठीक है। आप तो हम रात दिन काम में करने वाले हैं, काम करते रहेंगे और सब बहुत अच्छा है। नंबर का खेल है ना, नंबर है सर। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, अब जरा जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अपने आप को कम बैक करना चाहते हैं, और उस कम बैक सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पर ही नहीं, प्रशासनिक फ्रंट पर भी वो करना चाहते हैं, और इसके लिए उनके दिमाग में बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पहले तो चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है कि आमिर सुहानी जी को बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए और चीफ सेक्रेटरी के रूप में किनको वहां बैठाया जाए, इसको लेकर उनके दिमाग में कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। क्योंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो फिर आप समझ सकते हैं एक ये भी वजह है, पाला बदलने की वजह इस तरह की भी है। भाई केंद्र में सरकार अगर साथ में रहेगी तो आमिर सुहानी का 6 महीना एक्सटेंशन भी मिल सकता है, जो पहले नहीं मिलता। ये सब चीज चुनाव था तो हो सकता है कि दूसरे किसी को बना दिया जा रहा था, तो ये सब थोड़ी सहूलियत इन्हें जरूर हुई है। तो चीफ सेक्रेटरी कहा जा रहा है कि चंचल कुमार की वापसी हो रही है। दिल्ली यात्रा के दौरान चंचल कुमार से इनकी मुलाकात भी हुई है और बहुत जल्द चंचल कुमार बिहार लौट रहे हैं। मतलब दीपक कुमार का जो एक समानांतर सरकार इन दिनों जो चल रही है बिहार में, चंचल कुमार के आने से उस सरकार को धक्का लगेगा, यूं कहें कि वो सरकार का खात्मा हो जाएगा, चंचल कुमार आते ही हैं। एक ये भी खबर है कि इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। हालांकि चंद्रशेखर को लाके, जो पटना डीएम है, चंद्रशेखर को लाके बहुत सारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो उनको समझ में आ रहा है कि हम जिस मनोदशा या जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं उसमें भरोसेमंद अधिकारियों का होना कितना महत्वपूर्ण है। जब भी उनको फ्लैशबैक में चीजें आती हैं तो इन चीजों पर गहनता से मंथन हो रहा है। एक ये चीजें हैं ललन सिंह को लेकर, क्योंकि ललन सिंह को लेकर जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ है, नीतीश के दिल के अंदर वो भाव कितना है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि समझ दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मुश्किल है समझना। लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह के यहाँ जिस तरीके से उनको नहीं ले जाया गया और दूरी बना के रखी गई, उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संजय झा राज्यसभा सदस्य बनकर जाएं, बिहार की राजनीति से दूर हटें। अशोक चौधरी को लेकर भी कुछ दिमाग में चल रहा है,
क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को लेकर जो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, तीन नाम, एक अधिकारी के रूप में दीपक कुमार का, और मंत्री के रूप में अशोक चौधरी और संजय झा का। संजय झा तो चीजें उस तरीके से साफ स्पष्टता के साथ वो चीजें दिख भी रही हैं। तो ये खबर आ रही है कि इस स्ट्राइक में संजय झा को बिहार से बाहर निकालना चाहते हैं, और उसके बाद बिहार से बाहर निकालने के बाद अशोक चौधरी को भी पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करके वहां भी कुछ न कुछ सेट करने की कोशिश हो रही है। देखिए ये खबरें हैं, कितना इस पर सच्चाई है, सच्चाई तो है ही, लेकिन ये खबर है, कितना अमल कर पाते हैं नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात है। अगर ये अमल करने में कामयाब हो गए तो समझिए फिर नीतीश कुमार की वापसी को लेकर जो बातें हो रही है ना, उसमें एक अलग तरीके की गंभीरता देखनी शुरू हो जाएगी।